अनेक लक्ष्मी जिनके रोम रोम से उत्पन्न होती हैं, तो उनके यहाँ लक्ष्मी की कमी होगी? कि हमारे किशोरी जी बहन जिनके यहाँ तो सियाजू रानी में महारानी और सबे रौतानी सियाजू रानी में, यहाँ लक्ष्मी जी झाड़ू लगाती है किशोरी जी के चरणों में, और उमा रमा की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो हम जो है मिथिला के डोम हैं। अच्छा, हाँ, तो आप डोम हैं। हाँ, तो यहाँ का रिवाज है क्या? तो आप प्रसाद लेने आए हैं? हाँ, प्रसाद लेने आए हैं। अच्छा, तो प्रसाद में यही एक शर्त है क्या? कि यहाँ जो डाली लगाएगा, हाँ, तो डाली में आपको भजन गाना है, सरकार को रिझाना है। अच्छा, सरकार को रिझाना है। तू तो रिझाइए लेंगे। अच्छा, तो सरकार प्रसन्न हो जाएंगे। अरे वो रिझे हैया है, तभी तो आगे बिना बुलाए कोई बुलाने गया था इनको। सही बात, सही बात। हाँ, हमारी श्री किशोरी जी के समक्ष ये प्रेम में बंधे हुए चले आए। सही बात है। और हम कौन हैं? हम हैं असली डोम, किशोरी जी के डोम है महाराज। 4 जात 36 कोम, सब जाति नीचा ऊपर समझे? 4 जात 36 कोम और सब जाति नीचा ऊपर डोम। अरे मैं हूँ मिथिलापुर का डोम, भैया मिथिलापुर का डोम, रे भैया मिथिलापुर का डोम, रे भैया मिथिलापुर का डोम। मिथिलापुर का डोम। सब बेटा बेटी पोता पोती हमारे कुछ नहीं छोड़ता। तुम लोग भी प्रसाद लेने आई हो? हाँ, कैसे? मैं हूँ मिथिलापुर का, मैं हूँ मिथिलापुर का। इंद्र मेरा ऐश्वर्य देख के पिघल गया जो, इंद्र मेरा ऐश्वर्य देख के पिघल गया जो। मैं हूँ मिथिलापुर का, मैं हूँ मिथिलापुर का, मैं हूँ मिथिलापुर का, भैया मिथिलापुर का। ब्रह्मा को पूजोगे तो मुक्ति मिलेगी तुम्हें, और सरस्वती को पूजोगे तो विद्या को पाओगे, और खार को पूजोगे तो मीठो करेगो मुँह, और शंकर को पूजोगे तो भक्ति को पाओगे। और जितने भी देवता हैं सबकी तुम पूजा करो, और डोम को पूजोगे तो सीधे बैकुंठ को आओगे। डोम को पूजोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे। कैसे? जब कहे ना कि 4 जात 36 कोम, सब जाति नीचा ऊपर डोम, तो डोम कैसे? अरे हम ब्राह्मण से बड़े नहीं हैं। ब्राह्मण तो पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, सापत तारस परुष कहंता, विप्र पूज्य से गावई संता। लेकिन ब्राह्मण तो सर्वोपरि है ही है, लेकिन हम किस भाव से बोल रहे हैं उसको समझिए। डोम कैसे ऊपर? जैसे आप कहेंगे डोम, तो जैसे आप बोलेंगे डोम, बोलो जोर से, डोम जैसे डोम बोलोगे तैसे तुम्हारे मुख से ओम निकलेगा। ओंकार में ये सारी सृष्टि है। ओंकार शब्द जो है उसी में सारी सृष्टि समाहित है, इसीलिए सब जाति नीचा ऊपर मालिक डोम। क्या बात है, आपका जवाब नहीं। गलत बोल रहे हैं, क्योंकि और जाति को बोलेंगे ब्राह्मण, इस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें थोड़ा निकलेगा ये। और मुख्य चीज क्या है? ओम, ओमकार। तो इसीलिए 4 जात 36 कोम और सब जाति नीचा ऊपर। और बता दें
ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे। ब्राह्मण आएंगे आपके यहाँ निमंत्रण पाने के लिए। कोई भी शुभ कार्य हो अशुभ हो, सब में ब्राह्मण आते हैं। लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं, भोजन कराते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है ना। और डोम पहले दक्षिणा लेता है तो भोजन करता है। क्या मालूम है? नहीं मालूम था, पूछ लो। जो है ब्राह्मण बाद में दक्षिणा पाता है, डोम पहले दक्षिणा धरा लेता है तो भोजन करता है। तो सब जाति नीचे ऊपर, जो पहले दक्षिणा पाएगा वो है ना बड़ा। डर के मारे लोग दे देता है, डोम है पहले उसको दक्षिणा तो भोजन नहीं करेगा। तो इसलिए 4 या 36 कोम सब जात नीचा ऊपर डोम। और आप कहेंगे और कैसे? अरे 4 युग है, चारों युग में सबसे बड़ा डोम। सबसे बड़ा डोम कैसे? वो कैसे? सत्य युग में महाराजा हरिश्चंद्र हुए। सत्य के कारण अपने सत्य को रखने के लिए अपने आप को बेच डाले। कोई खरीदने वाला नहीं मिला, किसी के पास धन ही नहीं था। उदय से अस्त तक उनका राज्य था। किसका? सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र। और उसको खरीदने वाला कौन? कल्लू कौन? कालू डोम। तो सब जाति नीचा ऊपर चार जात 36 कोम और सब जात नीचा ऊपर। अब आ जाइए त्रेता में। सतयुग के बाद कौन युग आया? त्रेता। त्रेता में देवराजेंद्र आए जनकपुर में राम विवाह देखने के लिए। तो किसके संपदा को देख करके लज्जित हुआ? जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुरनायक मोहा। तो सब जाति नीचा ऊपर बोला कीजिए। सबसे ऊपर ऊपर। हाँ। अब आइए द्वापर में। द्वापर युग में राजसु यज्ञ किया धर्मराज युधिष्ठिर। और उन्होंने कहा कि राजसु यज्ञ का मतलब होता है कि सारी दुनिया आपके अन्न से तृप्त हो जाए, उसी को कहते हैं राजसु यज्ञ। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान से कि इसका प्रमाण क्या है? भगवान केशव, कैसे हमको पता चलेगा कि सब लोग हमारे राज्य के तृप्त हो गए अन्न से? तो कहा 1 घंटा बंधवा दे रहे हैं। जब सब लोग तृप्त हो जाएंगे भोजन से तो 1 घंटा अपने आप घन 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 बजने लगेगा। सब लोग पा लिए, घंटा नहीं बजा। घंटा काहे बजेगा? चिंता हो गई युधिष्ठिर को। भगवान कृष्ण को कहेंगे महाराज, इतना दान, इतना भोजन, इतने ब्राह्मण, इतने संत महात्मा सब पा लिए, घंटा क्यों नहीं बजा? कहे तुम्हारे यहाँ का जो सोपच है वो अभी भोजन नहीं किया। सोपच माने फिर से बोलो डोम। ऐसे नहीं डोम, हाँ ऐसा बोलो कि ओम निकले मुंह से ओमकार, तब ऊपर डोम। जिसके नाम से ओम चारण हो वो ऊपर, तब डोम। हाँ, जब डोम भोजन किया अपने आप घंटा घन 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 बजने लगा तो सब जाति नीचा ऊपर डोम। अब आइए कलयुग में भी डोम का चलता है। कलयुग में भी चलता है। देश आजाद हुआ, ज्यादा चलता है। 100 युग से ज्यादा चलता है। 100 जात नीचा ऊपर डोम। अभी आप जाएंगे काशी वगैरह में, लोग 100 को ले जाते हैं मरने के बाद, तो डोम पहले दक्षिणा लेता है, आगे नहीं देगा। आपका अंतिम क्रिया ही नहीं होगा। पहले पैसा लाओ तब जा करके आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। उसमें भी सब जाति नीचा ऊपर, बिना मेरे अग्नि के दाह संस्कार नहीं होगा। दूसरी बात, जब संविधान बनाया गया भारत को चलाने के लिए, उस संविधान को लिखने वाले कौन? बाबा भीमराव अम्बेडकर। कौन? ऐसे बोलो आदर से, इज्जत से बोलिए। महात्मा गांधी देश आजादी में सबसे आगे आगे दौड़ते थे, तो उनको किसकी पदवी मिली? बापू। और भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख डाले तो उनको किसकी पदवी मिली? बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो बाप बड़ा कि बाबा? बाबा। 100 जात नीचा ऊपर तो समझे सरकार? तो सब
ये लोग हंसते हैं हमारे जजमान लोग। 4 जात 36 कोम और सब जाति चारों जुगे नीचे ऊपर पहले दक्षिणा ये लोग नहीं दे रहे हैं हमको। दक्षिणा पहले ले लेते हैं तब हम भोजन करते हैं। हाँ, दक्षिणा पहले ले लेंगे नीरज बाबू से, हमारे सब जजमान है। हाँ। तो सरकार ये डोम जो है आपके दरबार में आया है थोड़ा हमारे ऊपर। अब तो ये रही मन की बात, लेकिन ये तो सारे जगत के मालिक, इनके सामने कौन बड़ा कौन छोटा। और मैंने सुना कि बड़े दयालु हैं ये दुल्हा जो है ना, ये बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं। इनसे कोई इनकी बहन को भी मांग लेता दे देते हैं। हाँ, ऐसो को उदार गेट पर आते तब अबिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को, ऐसो को उदार गेट पर आते तब है ना। अरे उदार है। इनके खानदान की चर्चा और भी हम सुने। क्या सुने हम बताओ। बताइए। इनका राजभवन बहुत बड़ा है, उदय से अस्त तक दशरथ जी का राज्य है। तो राजभवन के कुमारी कन्या राजमहल न गेल आ इनके खानदान में सब दिन सब के बबे जी बर भेल। समझे, सब ध्यान दीजिएगा मेरे सब। हाँ जजमान, डंडा को तो मार के डंडा मारे नहीं सर, दिखा रहे हैं, ध्यान मेरी ओर दीजिए। सब दिन सब के बबे जी बर भेल। इनके खानदान में हकीकत में जितने हुए हैं राजा लोग बड़े दानी। इनके बाबा रघु महाराज अपनी स्त्री को ही दान में दे दिए थे। 100 स्त्री, पद्म पुराण की बात है, मन की बात नहीं। ऐसे उदार। उनके यहाँ साधु गया तो भिक्षा देने के लिए अपनी पत्नी को भेजो, देखकर मोहित हो गया, देखते ही रह गया। कहा क्या देख रहे हैं विप्र देवता, भिक्षा लीजिए। कहा देख रहे इतनी सुंदर हम स्त्री नहीं देखी। कहा ये कहीं नहीं हमारे पास 100 ले आके कहा सबको देखिए। अब देखिए और पागल, कहा इसमें छाटो भी ना, कहीं तो चाहिए, कहा सब ले जाओ। सब ले जाओ। धर्म पारायण सब नर नारी। शांता का विवाह, इनकी बहन का विवाह कैसे हुआ? शांता का विवाह कैसे हुआ? बाबा जी लोग कहते श्रृंगी ऋषि भगा ले गए। भगा नहीं ले गए, ये उदार हैं। ये ऐसा ही अर्पण कर दिए। शांता कौशल्या की पुत्री, कौशल्या के गर्भ से उनकी उत्पत्ति है, शांति जी की। तो राजा दशरथ जी के मित्र थे राजा रोमपाद जो पटना के थे। तो रोमपाद जी भी निपूते थे उस समय, और उनको भी कोई पुत्र नहीं न कोई पुत्री। या दशरथ जी के यहाँ तो शांति उत्पन्न हो गई। तो रोमपाद बड़े दुखी थे। एक दिन गए मिलने के लिए दशरथ जी, कहे दुखी देख रहे हैं तुमको मित्र, क्या बात कहें? अरे तुमको तो एक कन्या भी हो गई, हमारे घर में तो कोई नहीं है। कहे तो ले हम अपनी पुत्री तुमको दान में दे दें, आज से तुम्हारी पुत्री। तो शांता जी कहाँ गई? पाटलिपुत्र। उस समय पाटलिपुत्र यानी पटना देश में राजा रोमपाद की। अब धीरे धीरे शांता जी की उम्र बढ़ने लगी, जवानी अवस्था में आ गई। तो अयोध्या में अकाल पड़ गया। क्यों अकाल पड़ गया? कि पुत्री जवान है, उसकी शादी नहीं हो रही। तो जब नहीं हो रही है तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या बात हमारे देश में अकाल पड़ गया? कहीं अकाल इसलिए पड़ गया कि तुम्हारी पुत्री जवान हो गई है शांति, तुमने मित्र को दे दिया और मित्र उसकी शादी नहीं कर रहा। वो सोच रहा है मित्र की संपत्ति है, उनसे समझने पूछने में टाइम अधिक व्यतीत हो रहा है, उसकी उम्र हो चुकी है, उसके योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे। तो कहे कहाँ से वर मिलेगा? कहे कि राजा एक ऋषि है, विभांडव ऋषि, उनके यहाँ एक श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र हैं। श्रृंगी ऋषि के बहनोई कौन है? श्रृंगी ऋषि। उनके सींग भी है, पूंछ भी। हाँ, इसे हम अपनी बहन किशोरी जी के लिए कितना सुंदर दूल्हा, देखिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, देखिए, जय हो। देखिए इनके आने से, जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव
लगातार मिथिला सरकार मिथिला जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। हम अपनी बहन किशोरी जी के लिए हमारे मिथिलावासी कितना सुंदर दूल्हा ढूंढ लिए। इनके आते ही प्रकाश फैल जाता है और जिन्होंने देखा धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंग निधि लूटन लागी। और इनके पिताजी का उदय से अस्त तक राज और इनकी बहन के लिए बाबा जी मिला सीताराम। तो सखियां हंस रही हैं कि इनकी बहन को बाबा जी भागा ले गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं लेकिन वो जन्म से ब्रह्मचारी है और उनको कोई लाने वाला भी ऐसा हो नहीं तो विभांडव ऋषि जाने जाएंगे तो जो जाएगा लाने उसको शाप दे करके भस्म कर देंगे। बड़े क्रोधी महात्मा है विभांडव ऋषि। और श्रृंगी ऋषि जब पैदा हुए हिरणी के पेट से तो विभांडव ऋषि जी ने उनका लालन पालन किया। तो जंगल में ही वो पले बढ़े। उन्होंने स्त्री का मुंह ही नहीं देखा था कि कैसी स्त्री होती है ब्रह्मचारी खोरस वर्षीय। तो वशिष्ठ जी ने कहा कोई ऐसा हो जो कि जाकर के उनको फंसा के ले आओ। तो उसी राज्य में एक औरत थी। पहले कुटनी लोग चलती थी बहुत ज्यादा। कई महाराज वेश्याएं 5 वेश्याएं तैयार हो गई। कहा हमको एक नाव बनवा दीजिए सुंदर उसमें फल जल मिठाई इत्यादि भरवा दीजिए हम लोग जाएंगे बहका के ले आएंगे। वो लोग नाव लेकर के चले उसी वन में और उस वन में जाकर के प्रतीक्षा करने लगी कि कब विभांडव ऋषि यहाँ से बाहर जाते हैं। विभांडव ऋषि कृषि कार्यवश एक दिन चले गए। वो औरतें पहुंच गई श्रृंगी ऋषि के पास। कहीं कि तुम कौन? कहीं हम लोग स्त्री। कहीं हम तो देखे ही नहीं ऐसे कभी। कहीं हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे पहले इस फल को पाइए। और व्यंजन मानव के हाथ का जो कभी दर्शन ही नहीं किया था अब माया के द्वारा बना हुआ जब मीठा पा लिया उसकी बुद्धि श्रृंगी ऋषि जी की भ्रमित हो गई। बड़ा मीठा लगा। जंगल में पत्ता चबाने वाले फल फूल खाने वाले वो मिठाई क्या जाने सेवा पकवान क्या जाने उनको अच्छा लगा। कहा कि और बढ़िया हमारे पास नौका भरा हुआ चलिए खिलाएंगे। और बैठाया सीधे नाव लेकर के अयोध्या में चले आए। और वशिष्ठ जी ने तुरंत मड़वा तैयार किया और फट से गांठ जोड़ करके भावरी करवा दिया। तो इस तरह से इनकी बहन का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। तो सरकार आज आपकी उदारता देखने के लिए हमें बात कहाँ से बोल रहा था कि ऐसो को उदार जगमाही। तो अपनी बहन को जब बाबा जी को दे देते हैं तो हमारा तो छोटा सा सवाल है क्या आपका जूठन प्रसाद जय हो से डोमवा कवरवा धइले ठाड़े होला से डोमवा से डोमवा कवरवा धइले बहुत दिनन से दुल्हा बहुत दिनन से दुल्हा आसरा लगौले पानी आसरा लगौले पानी बहुत दिनन से दुल्हा बहुत दिनन से दुल्हा आसरा लगौले पानी आसरा लगौले पानी
कैले होला Hare